Hello everyone, my name is मोहम्मद शाहरुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश का टीचर 94। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसका अफर्मेटिव। ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कुछ इस तरह से होता है जैसे कि वह सुबह 6 बजे से किताब पढ़ रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, प्रेजेंट है और उसमें समय भी यानी कि टाइम भी दिया होता है। ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ काम का निरंतर होना पाया जाता था, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर उसके साथ साथ समय भी दिया होता है। तो इस तरह से सेंटेंस लिखा होगा या कहीं आप पढ़ोगे तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव स्वीकारार्थी। ठीक है ना। तो चलते हैं इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। हर टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रोटोकॉल, एक स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, तो उसको लिख लीजिएगा। इसको आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लगाना है हमें सब्जेक्ट, फिर हमें लगाना है हैज़ और हैव। ठीक है ना। फिर हमें लगाना है बीन, फिर हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट में यानी कि वर्किंग, स्टडिंग, प्लेइंग, हमेशा आईएनजी जो लगता है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, फिर हमारा सिंस, फोर, सिंस लगाएंगे या फिर फोर लगाएंगे या फिर टाइम लगाएंगे। ठीक है ना। दोबारा इसको देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना, हमारा करता वो जो क्रिया को करता है। इस वाले सेंटेंस में अगर हम देखें वह सुबह 6 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो इसमें क्रिया है पढ़ना। उस पढ़ना को कौन कर रहा है? वह, यानी कि वह हमारा सब्जेक्ट है। फिर हम लगाते हैं हैज़ और हैव। हैज़ और हैव सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट एक वचन करता है तो उसके साथ हम लगाते हैं हैज़। एक्सक्यूज मी। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या बहुवचन करता तो उसके साथ हम लगाते हैं हैव। ठीक है ना। फिर हम लगाते हैं बीन, फिर हम लगाते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं सिंस या फोर। अब सिंस या फोर कहाँ लगाएंगे? दिस इज द कंफ्यूजन। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा सिंस है तो उसका ये मतलब है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे कि मैं 6 बजे से काम कर रहा हूँ, इस वाले सेंटेंस में अगर हम बात करें कि मैं 6 बजे से, वह सुबह 6 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें पता हो समय कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से हम लगाएंगे सिंस। ठीक है ना। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, समय की सिर्फ अवधि दी हुई है, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 दिन से, 2 हफ्तों से, तो फिर हम लगाएंगे 4। ठीक है ना। एनीवेज, चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं। तो वह सुबह 6 बजे से किताब पढ़ रहा है, इसको ट्रांसलेट करना। सबसे पहले लगाना हमारे सब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, वह, तो हमने लगाया हमारा सब्जेक्ट। फिर हमें लगाना हैज या हैव, तो ही के साथ हम लगाते हैं हैव, हमने लगा दिया हैव, तो ही हैव, सब्जेक्ट हैव, सब्जेक्ट हैज। ठीक है। फिर हम लगाते हैं बीन, तो हमने लगा दिया बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन। फिर हमें लगाना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इसमें हमारी क्रिया है पढ़ना, तो हमने पढ़ना में लगा दिया रीडिंग, रीड और आईएनजी। ठीक है ना। सब्जेक्ट हैज बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सब्जेक्ट हैज बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। फिर हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है बुक। ठीक है ना। ही हैज बीन रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। अब हमारा सिंस या पोज, तो हमने लगाया यहाँ पर सिंस। सिंस क्यों लगाया? वाई? बिकॉज 6 बजे से हमें पता है समय कब से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। ठीक है ना। तो जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता चल रहा हो कि इस इतने बजे से, इस समय से शुरू हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ हम लगाते हैं सिंस, लिहाजा हमने लगा दिया यहाँ पर सिंस। ठीक है ना। तो ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस
6 बजे से, ऑफिस के बाद टाइम, हमारा टाइम क्या है, सुबह 6 बजे से, तो 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 बजे सुबह से, सुबह 6 बजे यानी कि 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग। वह किताब पढ़ रहा है 6 बजे सुबह से, वह सुबह 6 बजे से किताब पढ़ रहा है। ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक सेंटेंस और टेंस, जिसको हमने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करके आपको दिखाया, ठीक है ना। हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों, वे 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं, वे 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करना, इसको भी सेम स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है दे, वे यानी कि दे, हमने लगाया दे, फिर हमारा हैज है में से क्या लगेगा, दे हैव। क्यों, क्योंकि यू उनके साथ बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाते हैं हैव, तो दे हैव बीन, दे हैव बीन, सब्जेक्ट हैव बीन, दे हैव बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट फुटबॉल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। सिंस या फॉर, तो यहाँ पे लगाया हमने फॉर 2 hours। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे 4 क्यों लगाया, तो ध्यान दें यहाँ पर हमने दिया है 2 घंटों से। हमें सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता है कि 2 घंटों से, हमें ये नहीं पता कि कब से पढ़ा रहा है। वो 6 बजे से भी पढ़ा रहा हो सकता है, या 7 बजे भी हो सकता है, या 8 बजे भी हो सकता है। तो चूंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है कि 2 घंटे से, तो सिर्फ अगर हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम का पता हो तो हम लगाते हैं फॉर 2 hours, यानी 2 घंटों से, ठीक है ना। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर फुटबॉल फॉर 2 hours, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, वे 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, हमें स्ट्रक्चर को पढ़ना है, समझना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज है में से कोई एक, फिर लगेगा हमारा बीन, फिर लगेगी हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, और फिर हम लगाते हैं टाइम। वह सुबह 6 बजे से किताब पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 6 o'clock, सिंस लगाया क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है कहाँ से, इन द मॉर्निंग। ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह 6 बजे से किताब पढ़ रहा है। वे 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, वे 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या नए टेंस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।